नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में कुछ भारत सरकार के भी शिक्षा से जुड़े समाचार की बात कर लेंगे। कुछ राज्य सरकार में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। साथ ही राज्य सरकार पहली बार शिक्षा विभाग के तमाम जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं शिक्षा विभाग, उसमें अस्थायी तौर पर यंग बैच के आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग किया है। चर्चा उस पर भी होगी। अभी सब जगह स्कूल को फंड दिया गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने को लेकर, उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ प्रशिक्षण के नाम पर हेडमास्टर साहब लोग क्या कर रहे हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने जैसे यूजीसी है, टेक्निकल संस्थान है, इस सबको जो मान्यता देती है, जिसको फंडिंग देती है, उसको लेकर अब एक अलग से एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया है, जो फंड के एलोकेशन में विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हालांकि उससे मेडिकल काउंसिल को अलग रखा गया है, लेकिन यूजीसी सहित टेक्निकल यूनिवर्सिटी जितने हैं, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी को देखने वाली जो संस्थान है, उसको अब अलग से एक मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से विभाग भारत सरकार ने बनाया है, जिसकी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। उसके अलावा उच्च शिक्षा जो अलग किया गया था, फिलहाल वहाँ तो सेक्रेटरी की पोस्टिंग हो गई है। साथ ही आज सुनील कुमार को ही उच्च शिक्षा विभाग का मतलब मंत्री का प्रभार, अब तो मंत्री अलग होंगे ना, तो प्रभार उनको दे दिया गया है। और विमानन वाला मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं और श्रम संसाधन वाला जो है वो टाइगर साहब को ही दे दिया गया है। मतलब विभाग का वितरण हो गया, जो 3 नया विभाग बना था उसमें मैंने मुख्यतः शिक्षा की बात हम कर रहे थे। इसके अलावा पहली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय यादव को, जो प्रभार में थे, उनको मुक्त करके वहाँ एक आईएएस अधिकारियों को सीधे तौर पर डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। प्राथमिक निदेशक में डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। उसके बाद जहाँ पुस्तक बच्चों का छपता है वहाँ डायरेक्ट का हुआ है। राजभाषा वाले में, मतलब शिक्षा विभाग के जो महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों पर अब डायरेक्ट जो आईएएस हैं, यंग बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है। मतलब साफ है, इस तरीके की पोस्टिंग के सहारे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। तो ऐसी टीम को उन्होंने खड़ा किया है जो टीम मजबूती के साथ काम करे। एसीएस बी राजेंद्र हैं ही, उसके अलावा उनके पास एक आईएएस अधिकारियों का लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर से लेकर एकदम पूरी तौर पर आईएएस अधिकारियों का एक कवच यंग आईएएस अधिकारियों का दिया गया है उनके सपोर्ट के लिए, कि वो जो आदेश करें उनको एग्जीक्यूट करें, उनको 100% लागू करें। इस पर विशेष जोर दे रही है सरकार, ऐसा इस पोस्टिंग से समझा जा सकता है। अमूमन यंग बैच के आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का मतलब वही है, संकेत वही है। साथ ही कुछ और जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अन्य जो विभाग हैं, जो जिला में जितने पोस्टिंग हुई है सिद्धार्थ के समय में, जिसमें बहुत तरह के वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया है, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और हमें लगता है कि दिसंबर में जाते जाते कई जिला के शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना डीपीओ का ट्रांसफ़र की तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि ट्रांसफ़र, क्योंकि कुछ असहजता महसूस कर रहे हैं बी राजेंद्र, तो उसका हमको लगता है असर कहीं तबादले पर न देखने को मिल जाए। तबादला हो बड़े स्तर पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे जून में और दिसंबर में 2 बार तबादले का प्रावधान है ही, ये है। और उसके बाद जो लगातार शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार कर्मचारी पकड़ा रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं, तो अब शिक्षा विभाग अपना भी जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की पर कार्रवाई करने के लिए अलग से एक सेल गठित करने जा रही है। भाई उस तरीके के मुद्दों पर खास नज़र रही कि वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। शिक्षकों को पहले से टोल फ्री नंबर कई चीज़ों के लिए है ही, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर था, वो नहीं। अब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर एक टोल फ्री नंबर ये लोग बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि निगरानी के लगातार छापों से विभाग थोड़ा असहज है। और बदनामी भी हो रही है कि पूरा लूट मचा हुआ है शिक्षा विभाग में। तो उस लूट मचने की बात की जो छवि है ना,
उसको बदलने की कवायद चल रही है। और इसके लिए विभाग जल्द ही जो है सो उड़नदस्ता टाइप का जो होता पहले भी होता था, वो उसको थोड़ा मजबूती प्रदान करके भ्रष्ट अधिकारियों पर विभाग की तरफ से कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने को लेकर जल्द ही विभाग बड़ा फैसला ले सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जो बात है कि भाई अभी ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया गया है हेडमास्टर लोगों को, ज़रा आत्मा पर हाथ रख के देखिए कि कहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं वो बच्चों को, और शिक्षकों को कहाँ से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अच्छे खासे पैसा दिया गया है आपको, और वो पैसे का ही लोग बंडर बांट कर रहे हैं। ये साफ हमको सब जगह से यही खबर आ रहा है। 40,000 30,000 रुपया मिला है, लूट सको सो लूट वाली बात है। और ख़ास करके जो प्रभारी प्राचार्य है उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है कि वो जो है सो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। तो प्रभारी प्राचार्य महोदय, आप नहीं सुधरिएगा तो आपके खिलाफ जिस तरीके का माहौल बन रहा है ना, आप परेशानी में पड़ जाइएगा। खास करके जो गांव में प्रभारी है वो तो और एकदम मतलब समझिए कि व्यवस्था को पटरी पर लाने ही देना नहीं चाहते। शिक्षकों को जो पढ़ाने पढ़ने वाला है उनको तो तंग तबाह करते ही हैं। महिला शिक्षकों को लेकर अलग नज़रिया अपनाते हैं। हमने आपको कहा था कि पूरे बिहार में अब इस शिक्षा के कोर्स में भले ही आपका पेमेंट हो गया हो, अब वो पेमेंट के बाद इस शिक्षा कोर्स में जो आपका अटेंडेंस है उसका जांच शुरू हो रहा है। कई जिलों में मुंगेर में कई कार्रवाई हुई है, मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई हुई है, और बिहार के तमाम जिलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है कि जो इस शिक्षा कोर्स पर आखिर आपका अटेंडेंस का क्या पोजीशन है, उसको लेकर सरकार गंभीर है कि भाई बार बार कहने के बावजूद भी टीचर स्कूल नहीं पहुंच रहे। और टीचर का तर्क क्या है, 10 से 4 कर दीजिए, भेड़िया धसान मत करिए, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से 10 बजे 4 बजे तक नहीं कीजिए। मतलब आप अपनी सुविधा देखते हैं, विद्यार्थी की सुविधा नहीं। सरकार क्या सोचता है इस पर नहीं। हम आपके समय ड्यूटी के समय से हमें लगता है कि इतना समय नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल का कोई मतलब नहीं है, तब विद्यार्थी भाग जाता है। लेकिन सरकार भी सोचती है कि ये सब तो नहीं रहता है, तो कम से कम 4 बजे तक स्कूल में बैठा के तो रखें, घूमियों का आवे, लेकिन 4 बजे फिर तो दोबारा स्कूल में आवे जिसको अटेंडेंस बनाना पड़े। सरकार का भी यही नज़रिया है, तो उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो समझ जाइए कि आने वाले समय में आप लोगों की परेशानी बढ़ेगी, और ये परेशानी जो है आपको महसूस भी हो रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसलिए हमें लगता है कि आप जितने ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो राशि दी गई है सरकार की तरफ से, उसका सदुपयोग कीजिए, नहीं तो फिर खेला होवे। सोच लीजिए, एक शिकायत पर जो है सो, क्योंकि अब समझ गया है कि मास्टर के कमजोरी ट्रांसफ़र है, आपके खिलाफ कंप्लेन है, सस्पेंड उसपेंड ट्रांसफर जिला बदल कर देना है, बस हो गया। रोते रहिए, गाते रहिए। इसलिए चाल चरित्र चेहरे में बदलाव लाइए। महादेव चाल चरित्र चेहरा में बदलाव लाइए। चलिए फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।